हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधी एक्सरसाइज 13.2 को आज आपको कंप्लीट करना है, जिसमें केवल और केवल आयतन संबंधी प्रश्न होंगे। दो आकृतियां इसमें दी जाएंगी, दोनों आकृतियों को संयोजन करवाया जाएगा। मतलब दो आकृतियों के संयोजन संबंधी सारे प्रश्न यहां पर होंगे। जैसे कुछ इस प्रकार से, देखो ध्यान दें, जैसे आपका ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर आपको मान लो थोड़ी देर के लिए एक शंकु अध्यारोपित करके ये आकृति बना दी गई, तो इसका आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक आपका ये नीचे मान लो बेलन है और इस बेलन के ऊपर मान लो अर्धगोला रख दिया जाए। कुछ इस प्रकार से भी आकृति हो सकती है। कुछ ऐसे भी हो सकती है कि मान लो नीचे बेलन हो और बेलन के ऊपर आपको ऊपर क्या हो, ये मान लो शंकु रख दिया जाए। ऐसी भी आकृति हो सकती है, बेलन के ऊपर शंकु रख दिया जाए। तो इस प्रकार की सारी आकृतियों के आपको यहां पर वॉल्यूम ज्ञात करने हैं, ठीक है। और ऐसे ही वास्तव में सारे आकृतियां, इसी प्रकार की सारी आकृतियां जिनके कि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने होते थे, तो ये हमारा इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है। इसकी एक्सरसाइज है 13.1 और जिसमें आपको ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी सारे प्रश्न हल करवाए गए। एक एक करके सारे प्रश्नों को हल वहां पर हमने करवाया। तो अगर अब तक आपने इनको नहीं देखा है तो आई बटन दबा के या डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख ले और उस पर आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा पूरा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक एक करके पूरे सारे सवालों को हल देने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो को पूरा देखेंगे, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई सवाल कतई नहीं छूटेगा, ठीक है। और वीडियो को मेरे ख्याल से लाइक तो जरूर कर दें भाई एक बार, और बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों पर। तो देखिए एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए जैसा इसमें दिया गया है वैसा पहले डायग्राम बनाएं। देखो लिखा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। देखिए ध्यान दें, एक अर्धगोला आपको बनाना है और इस अर्धगोले पर एक शंकु इस प्रकार बनाएं। किस प्रकार, देखो ध्यान दें, उसकी त्रिज्या बिल्कुल ठीक अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। मतलब यूं पूरा बनाना है, इतना नहीं छोटा सा बना दे, ऐसा नहीं। मतलब कितना करना है, पूरी त्रिज्या लेकर के आपको इस तरीके से एक शंकु इसके ऊपर बनाना है। एक बात और उसमें कही गई है कि उसकी जो शंकु की ऊंचाई है वो काय के बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये जितनी है उतनी ही ये है, ऐसा इसमें कहा गया है। भले ही आपको दिखने में ऐसा लग रहा हो कि त्रिज्या आपकी छोटी है, ऊंचाई थोड़ी बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न में यह कहा गया है कि त्रिज्या के बराबर ही इस शंकु की ऊंचाई है, ठीक है ना। और है कितनी, देखो ध्यान दें, उसकी त्रिज्याएं कितनी है, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्याएं मानी इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये आपकी 1 है, ये भी आपकी 1 है और इसकी ऊंचाई भी देखो 1 ही दी गई है। इतना ही तो है। बस इसका टोटल जो आकृति आपको दिख रही है, इस आकृति का आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है, और वो भी पाई के पदों में। मतलब पाई का मान 22/7 होता है, वो नहीं रखना है, ठीक है ना। पाई के पदों में आंसर निकालना है। तो देखो ध्यान दें, यहां पर हमें क्या करना है, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठोस का आयतन बता सकते हो, ठोस का आयतन बराबर देखो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। सीधा सीधा दोनों के आयतन निकाल के और जोड़ देंगे। तो यहां पर लिख दें हम पहले अर्धगोले का आयतन। क्या लिख दें, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। जो ऊपरी भाग है ना शंकु, तो शंकु का आयतन हमें यहां पर दोनों के आयतन को जोड़ देना है। और मेरे ख्याल से अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन तो आपको पता ही है। हमने आपको इन सारे सूत्रों को पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट करवा दिया गया। हालांकि हम आपको यहां पर फिर रिकॉल करवाएंगे, जितने सूत्र अप्लाई करेंगे वो आपको बताते चलेंगे साथ साथ। अर्धगोले का आयतन देखिए यहां पर लिख दें, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि आधे गोले का निकालना है तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, देखो शंकु का आयतन यहां लिख देते हैं, शंकु का आयतन
तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। वैसे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरे फॉर्मूले सब एक एक करके बताए, और अगर ये आपको याद नहीं है और याद करना है तो आई बटन दबा के उसको आप कंप्लीट एक बार कर लें, वहां आई बटन दबाएं और वीडियो पे जाके उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हम अर्धगोले का आयतन लिख देते हैं। कितना लिखेंगे? 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन कितना लिखोगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एकदम सही है बात। चलिए इनके मान रख देते हैं। देखो 2/3 पाई, आर का मान आपको 1 दिया गया है, देखो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, तो 1 का क्यूब लिख दें, प्लस 1/3 पाई, आर का मान यहां भी, इसका भी देखो आर 1 है, तो लिखना है 1 का स्क्वायर, और एच भी देखो शंकु की 1 ही है तो 1 लिख दें। ठीक है ना, बस हो गया काम। समझो कैसे, देखो ऐसे 2 पाई/3, 1 का क्यूब तो 1 होगा, प्लस यहां लिखेंगे 1/3 पाई, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बताओ 3 तो एलसीएम आ गया, 2 पाई प्लस 1 पाई तो कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपको लिखना है पाई, और याद रखें आयतन के आगे आपको घन सेंटीमीटर या घन मीटर लिखना है। त्रिज्या और ऊंचाई अगर मीटर में दी जाए तो घन मीटर लिखना है, और सेंटीमीटर में दी जाए तो घन सेंटीमीटर लिखना है। तो आगे आपको इकाई लिखनी है कितनी? घन सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा। बोलो क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल की व्यास दिया गया है 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दी गई है कितनी? 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करिए, और यह भी मान लिया जाए कि मॉडल की आंतरिक व बाह्य विमाएं लगभग बराबर हैं। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। देखिए प्रश्न को बहुत ध्यान से, जो बड़ा प्रश्न लिखा होता है इबारत के रूप में, उसको ध्यान से पढ़ना होता है। पहले इसमें यह देखना होता है कि हमें किस प्रकार का मॉडल दिया गया है, ये प्रश्न में मॉडल बनवाया गया है तो किस प्रकार का मॉडल है उसको समझ के बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको समझ लेना। देखो ये ऐसा कहा गया है कि एल्युमिनियम की शीट से इस बेलनाकार आकृति का एक मॉडल बनाया गया है। देखो ध्यान दें, इस प्रकार से देखो एक आपका ये मॉडल बना के इस प्रकार से इन्होंने बताया है। ये देखो बेलन बन गई, और दोनों सिरों पर, बेलन के दोनों सिरों पर यहां पर इस प्रकार से ये शंकु जोड़ दिया गया है, यहां पर और यहां पर भी इस तरीके से। ठीक है ना। ये आपका कोई मॉडल इस प्रकार से रचेल ने मॉडल बनाया, जो कि बीच का तो है बेलनाकार भाग, और इधर उधर उसने क्या किया है? ये आपके शंकु जोड़ दिए, इधर उधर दोनों साइडों पर शंकु जोड़ दिए। देखो ध्यान दें, उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल की व्यास दिया गया है कितना? 3 सेंटीमीटर। देखो जो व्यास है ना इसका, ये वाला व्यास, ये आपका कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3/2। कितना हो जाएगी? 3/2। आर बराबर ये हो जाएगा 3/2। ठीक है ना, ध्यान से समझें। और ये आपको दिया गया है, इसकी शंकु की ऊंचाई दी गई है। देखो ध्यान दो, इसमें लिखा है इसकी कुल ऊंचाई तो दी गई है 12 सेंटीमीटर। जो मॉडल बना हुआ है इसकी कुल ऊंचाई दी गई है कितनी? 12 सेंटीमीटर। ये टोटल 12 सेंटीमीटर है। समझने की बात है, बहुत ध्यान से समझें। 12 सेंटीमीटर लंबाई का ये टोटल है। जो मॉडल दिख रहा है ना 12 सेंटीमीटर लंबाई का है, और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो जो शंकु ये बना हुआ है उसकी ऊंचाई दी गई है कितनी? 2 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई h है, वो कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। यहां भी बिल्कुल वही स्थिति है। ये h बराबर कितना लिख दें? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या है वो कितनी है? 3/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, क्योंकि व्यास दिया गया है 3 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? इसके बाद और देखो ध्यान दें, यहां से यहां तक ये 2 है, ये भी 2 है शंकु की ऊंचाई, तो 2 और 2 4 सेंटीमीटर कम कर दें तो जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई निकल आएगी कितनी? 8 सेंटीमीटर। 12 में से 4 घटा दें, देखो ये 2 और ये 2, 2 2 4 कम कर दें तो ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी कितनी? 8 सेंटीमीटर, जो कि बेलन की एच है। मान लेते हैं बेलन की एच है, ये जो कितनी है? कैपिटल एच मान लें,
तो ये इसको लिख दें कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है बात। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। टोटल जो आपका मॉडल बना है वो 12 सेंटीमीटर का है। ये आपका शंकु जो इधर उधर दोनों सिरों पर जुड़ा हुआ है उसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। बस इसमें कितनी हवा आएगी इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। बात आ रही समझ में? तो हवा इसमें कितनी आएगी, देखो इसका आयतन, ये क्या चीज है, बेलनाकार भाग, उसका आयतन हमें निकालना है। और ये दोनों शंकु जुड़े हुए हैं, उस दोनों का आयतन निकाल लेना है। बस दोनों को जोड़ दे, सीधा सीधा काम खत्म हो जाएगा। तो आपको यहां लिखना है, देखो कैसे, देखो सॉल्व करोगे इसको। पहले तो आपको चित्र ये बना देना है, फिर लिखना है मॉडल जो बना है उसका, उसमें जो अंतविष्ट हवा, अंतविष्ट मतलब उसमें कितनी हवा भरी हुई है, यहां लिख दें मॉडल का या मॉडल में अंतविष्ट हवा का आयतन, अंतविष्ट हवा का आयतन बराबर कितना लिखोगे, आपको लिखना है सबसे पहले ये दोनों शंकु को लिख दें। यहां लिख दें दोनों, या 2 गुणे लिख दें सीधा, क्योंकि 2 का गुणा इसलिए कर दें कि दोनों साइड है ना शंकु। तो लिख दें 2 गुणे शंकु का आयतन प्लस ये बेलनाकार भाग है उसका आयतन लिख दें, प्लस लिख दें बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। हो गया काम, समझो, है ना। तो क्या करना है, 2 इंटू शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हमने बताया था आपको, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये देखो बेलनाकार भाग है उसका आयतन, बेलन का आयतन में केवल 1/3 खत्म कर दें, बस समझो यही आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो ध्यान दें, ये एच अलग है, ये एच कौन सा है, बेलन का, इसलिए इसको हमने कैपिटल लिख दिया। और जो आपका ये शंकु का एच है वो स्मॉल है। ठीक, इसको याद रखना है आपको, बराबर। चलिए यहां पर ऐसे कर देते हैं, देखो 2/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। और ये एक काम करो, यहां से सिंपल काम करने के लिए पाई आर स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लो। क्यों, देखो ध्यान से समझो, पाई पाई तो दोनों में कॉमन दिख रही है। आर जो इसका आर है, मतलब शंकु का जितना आर है उतना ही आपका बेलन का आर है, इसलिए आर तो कॉमन है ना, तो आपको पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो देखो यहां क्या बचेगा, 2 एकम 2/3, क्या बचेगा 2/3 इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन चलाया जाएगा, तो ये बचेगा कैपिटल एच। कैपिटल एच मानी बेलन का एच, बराबर पाई का मान 22/7 रख दें, 22/7। आर का मान कितना लिखना है, देखो 3/2 आर है इसका, तो आर लिखना है 3/2 का स्क्वायर कर दें, 3/2 का स्क्वायर लिख दें। और यहां पर लिखना है ब्रैकेट में 2/3 इंटू एच, एच मानी शंकु का एच कितना है, 2 सेंटीमीटर। देखो ये लिखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का गुणा कर दें, और प्लस एच, एच मानी ये कैपिटल वाला एच मानी बेलन का एच है कितना, 8 लिख दें। ठीक, हो गया काम। तो देखो अब इसको हम हल कर लें, बस आंसर आ जाएगा। यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं, चलिए इसको लिख दें। देखो 22/7 तो ठीक है, फिर इसके बाद 3 का स्क्वायर आपको पता है 9, 2 का स्क्वायर पता है 4, ब्रैकेट में यहां पे आ जाओ। देखो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना 3 एलसीएम आ जाएगा, और 2 दूनी 4 और प्लस का निशान लगाओ, 8 तिया 24। ठीक, तो आपके पास होगा कितना, देखो ध्यान दें 22/7 गुणे में लिख दें 9/4 और यहां लिख दें 28/3। ठीक, ब्रैकेट का काम खत्म, इंटू का निशान लगा दें सीधा। और 7 एकम 7, 7 चौको 28, 4 बार कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 बार कैंसिल, और ये 4 देखो ये 4 फिर कैंसिल। तो हमारे पास केवल 22 में 3 का गुणा कर दें, 22 तिया 66 होता है, तो 66 घन सेंटीमीटर इसमें हवा आएगी। ये आपका अंतविष्ट हवा का आयतन आ गया 66 घन सेंटीमीटर। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, लिखा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए पहले हम एक काम करते हैं कि इसमें चीनी है कितनी, 30%। गुलाब जामुन में जो चीनी है वो कितनी है, कुल आयतन का 30% चीनी है उसमें।
ठीक है ना। और 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, ऐसा हमसे पूछा गया है। और जो आपका ये गुलाब जामुन है वो इस प्रकार से है, देखो ध्यान दें, थोड़ा बड़ा साइज में बना के दिखा दें आपको। तो ये आपका बेलन है और बेलन के आकार का है गुलाब जामुन, और इसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार ये इस तरीके से हैं, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कोई गुलाब जामुन है, ऐसा प्रश्न में बताया गया है कि गुलाब जामुन जो है वो बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है ना। फिर और आगे क्या दिया गया है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है तथा इसकी टोटल लंबाई दी गई है वो 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये टोटल मिला के 5 सेंटीमीटर लंबाई का ये गुलाब जामुन है टोटल ये। और इसमें व्यास दिया है 2.8, तो त्रिज्या इसका आधा कर दें, 1.4 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहां पर देखो कुछ इस प्रकार हम करें कि इसको हम डॉट डॉट करके यूं ऐसे समझाने के लिए यूं इस प्रकार कर देते हैं। देखो यहां पर भी ये आपका हो गया अर्धगोलाकार, एक इधर अर्धगोला और एक इधर अर्धगोला। तो इस तरीके से ये आपका जो कैप्सूल टाइप में दिख रहा है ना, ये आपका है कोई गुलाब जामुन, और इसकी टोटल लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया गया है 2.8। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, आधी करेंगे। देखो ध्यान दें, यहां पर आ जाओ, यहां पर ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये त्रिज्या कितनी दी गई है इसकी त्रिज्या दी गई है ये 2.8 का आधा कर दें तो 1.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। समझो बहुत ध्यान से, इसकी भी त्रिज्या वही है, देखो 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर हम 1.4 यहां से और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 1.4 यहां से कम कर दें, तो जो बेलनाकार भाग है इसका, जो आपका ये गुलाब जामुन दिख रहा है, इसका बेलनाकार भाग है, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये देखो यहां से यहां तक ये इसकी बेलनाकार भाग की लंबाई हो जाएगी कितनी, 5 में से आपको ये 1.4 और 1.4 मानी 2.8 घटा देना है। तो ये आपका बचेगा कितना, 2.2। ये आपका बचेगा 2.2 सेंटीमीटर, ये बेलनाकार भाग इसका रह जाएगा। समझ में आया। चलिए देखो, अगर ये समझ में आ गया तो समझो बात आपकी बिल्कुल फिट हो रही है, कोई समस्या नहीं, बस काम खत्म। इसका हमें सबसे पहले क्या करना है, आयतन निकालना है। तो यहां पर इस पहले गोलाकार भाग का आयतन निकालेंगे और इसका डबल करेंगे, क्योंकि जितना गोलाकार भाग यहां पे है, अर्धगोला जितना यहां है उतना ही अर्धगोला यहां है। भले ही आपको चित्र में ऐसा लग रहा हो कि एक पार्ट ज्यादा है एक कम है, कम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर आकृति का है। तो यहां पर अर्धगोले का पहले हम आयतन निकालेंगे, दोनों का गुणा कर 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों अर्धगोलों का आयतन हो जाएगा। और इसके बाद इस बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लें और दोनों जोड़ दें, बस टोटल हमारा ये जो गुलाब जामुन है उसका आयतन निकल आएगा। देखिए कैसे करेंगे हम, एक ही बार में दोनों को इकट्ठा पूरी आकृति का आयतन हम निकाल के दिखाएंगे आपको। यहां लिख दें गुलाब जामुन का आयतन। सबसे पहला काम है इसका हम आयतन निकाल लेते हैं। ठीक, देखो एक बार यहां हमने लिखा नहीं है, लिख दें। तो व्यास बराबर दिया गया है कितना, 2.8 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिज्या इसकी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बेलन की हमने आपको यहां पर निकाल के रख दी चित्र में सीधी, 2.2 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की लंबाई हो जाएगी। ये कहें कि बेलन की ऊंचाई है 2.2 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या लिखोगे, हम लिखेंगे दोनों अर्ध गोलीय सिरों के आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, ये आपका देखो हो गया काम, समझो। ठीक, दोनों अर्धगोली ये सिरे है ना, इनका दोनों का आयतन और प्लस बेलनाकार भाग है उसका आयतन, दोनों को जोड़ दें, बस टोटल आकृति जो निकली है आपकी गुलाब जामुन की, जो आकृति दिखाई दे रही है उसका आयतन आपको ज्ञात हो जाएगा। तो देखो दोनों अर्धगोली सिरों का आयतन क्या लिखोगे, 2 का तो हम गुणा कर दें, और आधे गोले का आयतन होता है कितना, 2/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r² h। ठीक, h मानी ये है h, इसका बेलन का h, ये इतना कितना है 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर लिखें 4/3 पाई r³
प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दोनों जगह से चाहें तो वही पुरानी वाली प्रक्रिया पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कितना 4/3, एक आर बचेगा प्लस यहां पर एच बचेगा। ठीक है, चलिए यहां पर इनको हम मान रख के दिखा देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए पाई आर का मान कितना लिखना है 1.4, तो पाई का मान भी यहां रख दें 22/7, आर का मान लिखना है कितना 1.4 का स्क्वायर कर दें, ब्रैकेट में कितना लिखना है 4/3 इंटू में आर का मान लिखना है 1.4 और प्लस का निशान लगाओ, एच का मान लिख दें 2.2। ठीक है, बराबर 22/7 गुणे 1.4 गुणे 1.4 दो बार लिख दें। और यहां पर देखिए 3 एलसीएम ले लें, 3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16 और 4 एकम 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 5.6 और प्लस में ये हो जाएगा 22×66 मानी 6.6। ठीक है, तो देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 दशमलव 2 बार इसको कैंसिल कर दें और 22 दूनी 44 मानी 4.4 ये हो गया, गुणा में 1.4 लिख दें और इधर इनको दोनों को जोड़ दें तो 6 6 12 और 6 5 11 और 1 12 और 1 अंक के बाद दशमलव लगाएं और बटे में 3 लिख दें। ठीक है, इतना हो गया कम। तो फिलहाल हम इसको इतने ही घन सेंटीमीटर लिख रहे हैं ना, सेंटीमीटर में है तो इसका आयतन तो आपका ये हो गया इतना घन सेंटीमीटर। ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन है, हमें निकालना है 45 गुलाब जामुनों का आयतन, है ना। या एक काम करें, इसमें चीनी की चाशनी कितनी है 30%, तो एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा पहले हम निकाल लें। क्या लिख दें, यहां पर लिख के दिखा देते हैं। देखो एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा बराबर कितनी है, कुल आयतन का 30%। कुल आयतन देखो ये लिखा है कितना है, यहां पर देखो लिख दें बराबर का निशान लगाओ, यहां कुल आयतन कितना है 4.4 गुणा 1.4 गुणा 12.2 बटे में 3, ये टोटल आयतन एक गुलाब जामुन का है। हमें क्या करना है 30% इसका निकालना है, 30%, 30/100, चीनी की मात्रा कितनी है 30%, तो कुल आयतन का 30% कैसे निकालोगे 30/100, एक बिंदी तो इससे काट दो आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा उसमें एक अंक दशमलव का और इधर खिसकाना है तो 10 का भाग चला जाएगा, मानी हो जाएगा, चलो यहां दे देते हैं, दशमलव का 4 रख दें, गुणे 1.4 रख दें, गुणे में 12.2 रख दें, इतने घन सेंटीमीटर ये आपको चीनी की मात्रा आ गई। घन सेंटीमीटर ना लिखें, चीनी की मात्रा बराबर कितनी लिख दें, इतनी चीनी की मात्रा है एक गुलाब जामुन में। और 45 गुलाब जामुनों में चीनी की मात्रा कितनी होगी ये आपसे पूछा गया, तो 45 का इसमें मल्टीपल कर दें, 45 गुलाब जामुनों में चीनी की मात्रा निकल आएगी। यहां लिख दें इसलिए 45 गुलाब जामुनों में चीनी की मात्रा बराबर देखो कितनी हो जाएगी, इसमें आपको क्या करना है 45 का गुणा करना है, मानी 0.44 गुणे 1.4 और गुणे 12.2 और इसी में 45 का आपको मल्टीपल करना है, तो बस 45 का गुणा करते ही आपकी चीनी की मात्रा निकल आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा। तो चीनी की मात्रा बराबर इसका अगर हम मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 338.184, गुणा करके आपको देखना है, ये हो जाएगा 338.184। और आपको से यहां पर पूछा गया है कि लगभग कितनी चीनी की चाशनी है, तो आपको लगभग में लिखना है, तो ये अंक आगे वाले दशमलव के छोड़ दें अगर, तो ये हो जाएगा 338, इतना ही आपको केवल लिखना है, चीनी की मात्रा बराबर 338। हो गया काम कैलकुलेट करके इसके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और उसकी गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है, मतलब उस कलमदान में कितनी लकड़ी लगी है उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। देखिए
अब आजकल आपने देखा होगा कलमदान कुछ फाइबर के बनने लग गए, ठीक है ना, उसमें फाइबर की आपको ये शंक्वाकार नॉब बना दी जाती है, उसी में आपके कलम रख दिए जाते हैं। तो पहले कभी ऐसा होता था जैसे इस तरीके की आपकी कोई लकड़ी का, ये आपका कोई मान लें कि लकड़ी का ये घनाभ के आकार की लकड़ी है और उसमें शंक्वाकार गड्ढे कर दिए जाते थे ये ऐसे कलम रखने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर इसमें लिखा है 4 शंक्वाकार गड्ढे कर दिए गए। तो जो लकड़ी प्रयुक्त हुई है वो पूरे घनाभ के आकार की लकड़ी में से 4 शंक्वाकार जो गड्ढे किए गए हैं उसमें से लकड़ी वो निकाल दी गई है, तभी तो गड्ढा बनेगा। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि टोटल आपकी जो घनाभ के आकार की लकड़ी है उसका आयतन निकालेंगे और उन 4 गड्ढों के आयतन को आपको, मतलब 4 गड्ढे जो किए गए हैं उसमें से जो लकड़ी निकाल दी गई उसको आपको कम कर देना है। बस टोटल मिला के जो लकड़ी लगी उसका हमें आयतन पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, घनाभ के आकार की जो लकड़ी है उसका टोटल का आयतन हम ज्ञात कर लें। यहां लिख दें घनाभ के आकार की लकड़ी का आयतन। देखो लकड़ी की बिमाएं आपको दी गई हैं, कितनी बिमाएं ये देखो दी गई हैं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। घनाभ के आकार की कोई लकड़ी या कोई वस्तु हो उसका आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, जबकि ये L बी एच आपके प्रश्न में दिए गए हैं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर और गुणे 3.5 सेंटीमीटर। इतने घन सेंटीमीटर आपका ये आयतन आ जाएगा। देखिए इसका हम मल्टीपल कर दें, गुणा कर दें आपस में, तो 10 का गुणा करेंगे ये दशमलव खत्म हो जाएगा और ये 15 का गुणा 35 में कर दें तो 15 पंचे 75 हासिल 7 और 15 तिया 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52, मानी ये हो जाएगा 225 घन सेंटीमीटर। इसमें टोटल जो लकड़ी है उसका आयतन हो गया। अब इसमें शंक्वाकार गड्ढे किए गए हैं 4, उन 4 शंक्वाकार गड्ढों का पहले आयतन निकालेंगे और इस आयतन में से घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक शंक्वाकार गड्ढे की बात करें तो यहां लिखें शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या बताओ कितनी दी गई है। त्रिज्या बराबर, देखिए ध्यान दें, त्रिज्या दी गई है 0.5, मानी R बराबर आपको लिखना है 0.5 सेंटीमीटर और उसकी गड्ढे की गहराई कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं, बात एक ही है। ये दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। अब आपको इस गड्ढे की, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन ज्ञात कर लें। लिख दें शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। शंक्वाकार गड्ढे का आयतन बराबर, देखो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H बराबर 1/3 पाई। अब R स्क्वायर और H का मान, मानी R का और H का मान रख दें। R का मान कितना लिखना है 0.5 इसका स्क्वायर इंटू H का मान 1.4, ठीक है, बराबर 1/3 पाई। और यहां पर आपको देखो पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान होता है 22/7 इंटू, यहां पर स्क्वायर है तो इसको लिख दें 0.5 गुणे 0.5 गुणे 1.4। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आपका 0.2 बार कैंसिल हो जाएगा। बराबर का निशान लगाएं 1/3 इंटू, देखो 22 का 0.5 में मल्टीपल कर दें तो 22 पंचे 110 होता है, 110 होता है और एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो केवल क्या बचेगा 11 बचेगा। और यहां लिख दें गुणा 5 दूनी 10 और 1 2 अंक के बाद दशमलव यहां लगा दें, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा, देखो कितना, एक गड्ढे का आयतन है ये, हमें निकालना है 4 गड्ढों का आयतन। तो क्योंकि 4 गड्ढे किए गए ना तो 4 गड्ढों का आयतन, देखिए हम यहीं पर सीधा सीधा कैलकुलेट यहीं पे करके आपको बता देते हैं। यहां पर आ जाओ, है ना, क्या लिख दें 4 गड्ढों का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन बराबर, देखो 4 का मल्टीपल करोगे 4 गुणे कितना लिख दें 1/3 गुणे 11 गुणे 0.1, ये आपका कितना है 0.10, मानी 0.1, एक ही बात है। और यहां पर एक काम करते हैं कि इसको हल कर लेते हैं, तो 11 चौको 44 मानी हो जाएगा 4.4/3,
ठीक है। अगर 10 का ऊपर मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 44 और नीचे 10 का मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 30। इसके बाद देखो, या एक काम करें, मल्टीपल ना करें, सीधा भाग ही कर दे, सीधा, है ना। 3 का भाग करेंगे तो 3 एकम 3 दशमलव लगाओ और अब आपके पास 1 यहां बचेगा और ये 14 हो जाएगा और इसमें हम 3 चौको 12 मानी 4 बार कैंसिल करेंगे और अब ये हमारे पास 12 घटेगा तो 2 बचेगा, 20 हो जाएगा और 3 6 18 या 3 7 21 लगभग में लिखें तो अगर लगभग की बात करें तो 1.47 लगभग ज्यादा नियरेस्ट आएगा। इसका गड्ढों का आयतन तो इतने घन सेंटीमीटर हो गया और पूरा जो आपका लकड़ी का टुकड़ा है, घनाकार लकड़ी का टुकड़ा, उसका आयतन 525 घन सेंटीमीटर है। इस आयतन में से इस आयतन को चारों जो गड्ढे हुए हैं उस आयतन को कम कर दें तो आपका क्या निकल आएगा? आपका निकल आएगा जो लकड़ी उसमें प्रयुक्त हुई है उसका आयतन। यहां लिख दें प्रयुक्त लकड़ी का आयतन। क्या लिख दें? प्रयुक्त लकड़ी का आयतन। काहे में प्रयुक्त हुई है? ये प्रयुक्त हुई है कलमदान बनाने में, है ना। प्रयुक्त लकड़ी का आयतन बराबर कितना लिख दें? इस आयतन में से मानी 525 घन सेंटीमीटर में से आपको घटा देना है 1.47 घन सेंटीमीटर घटा दें तो आपका बस काम हो जाएगा। देखिए 10 में से अगर 3 घटाएंगे, 10 में से ये 7 घटाना है तो बचेगा 3। देखो यहां पर पूरा क्लियर कर दें, 525.00 लिखो, 1.47 घटा दें तो यहां पर देखो 3 बचेगा, ये 9 हो जाएगा। 9 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा? 5। अब दशमलव लगाएं, ये 4 में से 1 घट जाएगा, 3 बचेगा और 2 5 ये ज्यों का त्यों 523.53 घन सेंटीमीटर इतनी इसमें लकड़ी प्रयुक्त होगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयुक्त लकड़ी का आयतन, इसमें कलमदान में कितनी लकड़ी लगेगी उसका आयतन आपका ज्ञात हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसकी ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। आगे यह ऊपर तक पानी से पूरा भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर का एक गोला है डाली जाती हैं, मानी शीशे की गोलियां उसमें डाली जाती हैं और शीशे की गोली की त्रिज्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, तो क्या होता है? आगे लिखा है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। भाई जब भरे हुए बर्तन में कुछ कोई भी वस्तु डालोगे तो अपने आयतन के बराबर उसमें पानी बाहर आ जाएगा। चलिए और आगे क्या लिखा है, इसमें पूछा गया है बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या बताइए। देखो एक काम करो, पहले आपको बहुत ध्यान से समझना है सवाल को। देखो इस तरीके से उल्टा आकार का कोई शंक्वाकार बर्तन है, उल्टा शंक्वाकार बर्तन, ठीक। इसका अगर मुंह ऊपर की ओर बना देंगे तो ये सीधा माना जाएगा, नीचे की ओर इसकी नोक बना दें, मानी सिरा इसका है ना शीर्ष नीचे बना दें तो इसको हम कहेंगे कि ये आपका बर्तन जो है उल्टे शंकु के आकार का बना हुआ है और इस उल्टे शंक्वाकार बर्तन में पानी भर दिया गया है, पूरा एकदम फिलअप कर दिया गया है। ठीक है ना। और फिर क्या किया गया, देखो ध्यान से समझें, इसकी टोटल ऊंचाई दी गई है यहां से यहां तक, ये या यहां हम बनाई दे रहे हैं, देखो यहां बना दें, यहां ये दी गई है 8 सेंटीमीटर का ये टोटल बर्तन है हमारा, 8 सेंटीमीटर ये शंकु की ऊंचाई है। ठीक है ना। और इसका जो ऊपरी वाला ये सिरा है वो खुला हुआ है, उसकी त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि ये पानी से पूरा भरा हुआ है, पूरा एकदम यहां पर ऐसे भर दें, ये इस तरीके से। ठीक है, ये देखो पानी से पूरा भरा हुआ है और प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि इसमें यदि शीशे की कुछ गोलियां डाल दें तो वो कितनी गोलियां डाली जाएं जिससे कि गोलियों को डालने से टोटल जितना इसका आयतन है इस शंक्वाकार बर्तन का, उसमें से टोटल आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल आता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका 1/4 भाग जो निकलेगा वो उन डाली गई गोलियों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जितना आयतन उसमें, जितनी गोलियां उसमें डाली जाएंगी उतना ही पानी बाहर आएगा, उसी आयतन के बराबर पानी बाहर आएगा। ठीक है ना। हम कुछ ऐसे भी देखो बना के दिखा दें आपको, ये इसमें गोलियां डाल दी हमने। ठीक है, मान लें कि ये गोलियां हमने कितनी डाली, n डाल दी।
कितनी गोलियों की संख्या n। चलिए पहले हम पूरे बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। शंक्वाकार बर्तन का आयतन क्या लिख दें, यहां लिख दें शंक्वाकार बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बताओ, इसका आयतन का क्या फॉर्मूला हमने बताया आपको। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर मानी कितना है त्रिज्या, देखो 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दें और एच इसका है 8 सेंटीमीटर, 8 लिख दें। ठीक है, बस इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो 5 पंचे 25 और 25 अट्ठी कितना होता है 200 होता है। तो आपको लिखना है 200 पाई बटे 3। ये इतना टोटल घन सेंटीमीटर इस पूरे बर्तन का आयतन है। ठीक है, इसके बाद इसको फिलहाल यहीं छोड़ दें। अब देखो एक बर्तन का एक गोली का आयतन निकालना है। एक गोली का आयतन यहां लिख दें, डाली गई शीशे की गोली है ना, तो लिख दें शीशे की एक गोली का आयतन। एक गोली का आयतन, जो इसमें डाली गई गोली उसका एक गोली का आयतन पहले निकालें। तो चूंकि गोली का आयतन मानी वही गोले वाले आयतन का फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ध्यान दें, यहां पर आर किसकी लिखनी है, गोली की। गोली की आर देखो यहां पर कितनी है, ये लिख दें गोली की आर बराबर है कितनी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गोली की आर है। तो यहां पर लिख दें 4/3 पाई आर का मान कितना लिखना है 0.5 और इस पर क्यूब लगा दें। ठीक है, आगे थोड़ा और हल करेंगे तो 4/3 पाई इंटू में यहां पर 5 पंचे 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो 0.125। ठीक है, 4 का गुणा कर दें तो 125 में 4 का गुणा कर दोगे 500 आएगा, और 2 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहां लगा दें और बटे में 3 लिख दें और इंटू पाई लिख दें। मानी 0.5 ये दो बिंदी जो आपकी 0 आगे लिखी ना, इनका कोई महत्व नहीं होता है। अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो 0.5 पाई बटे 3। इतने घन सेंटीमीटर एक गोली का आयतन है। मतलब एक गोली उसमें डाली जाएगी तो इतना पानी बाहर आएगा, और अगर n गोली डाली जाएंगी तो इसमें n का गुणा कर दें, n गोलियों के आयतन के बराबर पानी बाहर आएगा। सीधी सीधी बात है ना। तो यहां पर लिख दें माना डाली गई गोलियों की संख्या बराबर कितनी लिख दें, गोलियों की संख्या बराबर n है। तब n गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, n गोलियों का आयतन बराबर इसी में n का गुणा कर दें। आपको लिखना है 0.5 पाई बटे में 3 और इंटू n का यहां पर हम गुणा कर दें। इतने घन सेंटीमीटर इसमें से पानी बाहर आ जाएगा जब उसमें n गोलियां उसमें डाल दी जाएंगी तब। इतना समझ में आ रहा। चलिए अब थोड़ा सा काम और है, यहां देखो करके दिखा देते। यहां देखिए पानी कितना, प्रश्न के अनुसार पानी कितना बाहर निकला, टोटल आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकला। तो यहां पर लिख लें बाहर, प्रश्न के अनुसार लिखें, प्रश्नानुसार बाहर निकले, या लिख दें गोलियों के डालने पर, प्रश्नानुसार गोलियों के डालने पर बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन। कितना पानी बाहर निकला, प्रश्न कह रहा है 1/4। टोटल आयतन था उसका 1/4। देखो टोटल आयतन ये लिखा है कितना है 200 पाई बटे में कितना है 3। ये तो टोटल आयतन है, इसका 1/4 करोगे तो 1/4 का और यहां पर भाग कर दें। ठीक है ना, 4 का भाग कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का इसमें भाग करोगे तो 50 आएगा, पाई बटे में 3। इतने घन सेंटीमीटर पानी इसमें से बाहर निकला। ठीक, वो कितनी गोलियां डालने से निकला, n गोलियों को डालने से निकला। तो n गोलियों का आयतन बराबर इसके आयतन की सीधा बराबर कर दें। और अब थोड़ा जगह की अभाव दिख रहा है तो कोई यहां पर लगा के दिखा देते हैं। क्या कर दें, इस आयतन को उसके बराबर कर दें। तो देखो लिखें, अतः n गोलियों का आयतन देखो कितना है, ये है आपका 0.5 पाई और इंटू में n 0.5 पाई n बटे में कितना है 3, और बराबर क्या लिखना है, बराबर लिखना है आपको 50 पाई बटे 3। ठीक, ये देखो पाई से पाई यहां पर सीधा कैंसिल कर सकते हो, 3 से 3 भी आपको कैंसिल कर देना है। बस n का मान निकालना है, 0.5 का भाग कर दें, n बराबर हो जाएगा, n मानी गोलियों की संख्या बराबर कितनी 50 बटे 0.5।
ठीक है, बस कैसे हल करोगे, ऊपर देखो 10 का गुणा कर दें तो 500 बन जाएगा और नीचे 10 का गुणा करें तो ये 5 बन जाएगा और बस 5 का इसमें भाग करेंगे तो 100 गोलियां हो गई। ठीक है, गोलियों की संख्या कितनी हो गई, 100। अगर 100 गोलियां इसमें डाल दी जाएंगी तो जितना आयतन इसका है उसका 1/4 पानी बाहर निकल आएगा। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो है नहीं। चलिए, अगर फिर भी देखो बता रहे हैं, कोई अगर आपको डाउट दिख रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और समझ में आ रहा भैया तो कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है और पाई का मान 3.14 है। देखिए अब यहां पर कुछ इस प्रकार से है, देखो एक आपका है ये स्तंभ इस प्रकार से बनाया गया है कि नीचे तो इसका ये बेलनाकार भाग है और इसी बेलनाकार भाग के ऊपर एक और बेलनाकार भाग इसमें ऊपर बना दिया गया है। थोड़ा सा इससे आधार इसका कम है, मतलब नीचे आधार चौड़ा है और ऊपर आपका आधार ये कम है। देखो इस तरीके से ये आपका स्तंभ तैयार किया गया है। हमने आपको बताया 2 ठोसों के संयोजन से संबंधित सारे प्रश्न हैं आपके, तो यहां पर बेलन के ऊपर बेलन का संयोजन कर दिया गया है ना। तो यहां पर जो नीचे वाला बेलन है उसका देखो हमें दिया गया है 220 सेंटीमीटर, आपका ये यहां से यहां तक ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से समझना है। और इसमें आधार का व्यास है कितना, 24 सेंटीमीटर, तो ये आधार व्यास ये पूरा 24 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, इसके बाद अब ये दूसरे वाले जो बेलन की बात करी गई है उसको जरा समझें। दूसरे बेलन में क्या कहा गया है कि जो दूसरा बेलन इसके ऊपर आरोपित किया गया है उससे देखो ये लिखा है 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ये जो दूसरा बेलन इसके ऊपर आरोपित किया गया है उसकी ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। लिख दें यहां पर 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इसका आधार का व्यास या त्रिज्या देखो कितनी है, त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। यहां पर ये आपका दिया गया है 8 सेंटीमीटर। देखो ध्यान दें, ये आपका 8 है, ये 8 है ना। इसकी त्रिज्या ऊपर वाले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। और नीचे वाले जो आपका बेलन है उसकी त्रिज्या है कितनी, वैसे व्यास दिया गया है 24, त्रिज्या करोगे आधा करोगे तो त्रिज्या है कितनी, 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टोटल का पहले हमें द्रव्यमान निकालना है। सॉरी, द्रव्यमान तो तब निकलेगा जब इसका आयतन पहले निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। देखो यहां पर लिख दें टोटल जो स्तंभ है उसका आयतन, या फिर अलग अलग दोनों का निकाल लें, जोड़ दें, या फिर एक साथ में कर दें, कोई समस्या नहीं है। देखो यहां पर इसका हम कुछ सॉल्व इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखें बेलनाकार स्तंभ का आयतन। देखो टोटल कुल का निकाल रहे हैं हम, कुल आयतन मतलब दोनों आकृतियां जो बनी है उनका टोटल आयतन हमें निकालना है। तो आपका बेलनाकार जो स्तंभ है उसका आयतन कितना हो जाएगा, आपको लिखना है नीचे वाले बेलन का आयतन जिसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, या इसको यहां ऐसे लिख दें, देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 220 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। ठीक, प्लस ये ऊपर वाले बेलन का आयतन करना है। तो ऊपर वाला बेलन जो है उसकी त्रिज्या है कितनी, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या व 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन समझो बात ध्यान से, दोनों बेलनों को एक साथ हमने कर दिया है। ठीक, नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन। तो भाई नीचे वाले बेलन का आयतन कितना हो जाएगा आपको पता है, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर देखो इसका कितना है, 12, तो आपको लिखना है 12 का स्क्वायर, और इसका एच कितना है, 220। सूत्र वही है, देखो पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर आपको ये लिखना है, एच आपको ये लिखना है ना। अब ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले बेलन है उसका आयतन कितना हो जाएगा, सूत्र वही पाई आर स्क्वायर। आर आपको 8 लिखना है इसका, और एच कितना लिखना है, 60। इसका भी आयतन हो गया ऊपर वाले का, दोनों को जोड़ दें बस हो जाएगा, पूरा पूरा आपका आयतन ज्ञात हो जाएगा। देखो पाई और पाई में से पाई आप कॉमन ले सकते हो,
बाकी देखो 12 का जब स्क्वायर करोगे 12 का स्क्वायर 144 होता है और 220 का मल्टीपल करना है, प्लस यहां पर देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, इंटू में 60 लिखना है। ठीक है, बराबर पाई का मान ज्यों का त्यों अभी फिलहाल रखें और यहां पर देखो 0 22 चौको 88 8 हासिल में 8 आएगा और 22 चौको 88 88 में 8 जोड़ोगे तो 96 की 6 हासिल में 9 आएगा और 12 एकम 12 में 9 जोड़ दें, सॉरी 22 एकम 22 में 9 जोड़ दें तो 31 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाओ और 0 ये वाला 0 6 चौको 24 में 4 हासिल 2 आएगा, 6 छक्का 36 और 2 38 38 लिख दें और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा 0 4 और 8 12 हासिल 1 8 6 14 और 1 15 की 5 हासिल 1 और 3 और 1 4 1 हासिल में 5 और ये 35 हो जाएगा। मानी 35 520 इतना आपको लिखना है घन सेंटीमीटर टोटल आयतन, दोनों जो आपका स्तंभ बना है उसका आयतन ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद और समझो, आपका इसमें आयतन नहीं पूछा है, द्रव्यमान पूछा गया है। आपसे कहा गया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है और इतने घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। सीधी सीधी बात है, इसमें गुणा करना है सीधा और कुछ नहीं। देखिए यहां लिख दें, इसको कुछ इस प्रकार यहां लिख देते हैं, देखो यहां पे आ जाओ, चूंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर देखो कितना दिया गया है, द्रव्यमान बराबर दिया गया है 8 ग्राम। देखो ग्राम से अगर किलोग्राम में आंसर चाहिए तो आपको पता ही है कैसे बदलते हैं, 8/1000 लिख दें, किलोग्राम लिख दें। ठीक है ना, अच्छा 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान इतने किलोग्राम है तो बताओ इतने घन सेंटीमीटर का कितना निकलेगा, इसी में मल्टीपल कर दें। अब यहां लिख दें 35 520 पाई घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 गुणे 1000 गुणा करना है 35 520 पाई। ठीक, पाई का मान अब रख दें, अब तो रख सकते हैं, लास्ट में तो रखना तो पड़ेगा भाई, देखो दिया ना होता तो बात अलग है। पाई का मान 3.14 रखना है तो लिख दें 8/1000 इंटू में 35 520 और पाई का मान 3.14। ठीक है, बराबर। अब देखिए इसका इसमें मल्टीपल तो कर सकते हो, देखो 1 0 तो यहां से आप सीधा काट दो, ये से 1 0 तो ये कट जाएगी, है ना। अब हमारे पास देखो क्या बचेगा, 8 दूनी 16 हासिल 1 8 पंचे 40 और 1 41 में 1 हासिल 4 और 8 पंचे 40 और 4 44 4 हासिल 4 और 8 तिया 24 और 4 28। एक बार फिर से चेक कर लें, 8 दूनी 16 8 पंचे 40 और 1 41 8 पंचे 40 और 4 44 और 8 तिया 24 और 4 28 और ये आपका 3.14 ज्यों का त्यों और अब नीचे कितना बचा 100। इतना ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो इसका इसमें मल्टीपल कर दें और बस 100 का भाग कर दें, आंसर आ जाएगा किलोग्राम में, है ना। तो बस इसका इसमें जब मल्टीपल करोगे तो आपका ये कितना आएगा, देखिए अब 3.14 का इसमें मल्टीपल करोगे तो ये आएगा 89,226.24 और आपको 100 का यहां पर भाग देना है तो 2 अंक और इधर पीछे खिसकाओगे दशमलव, ये हो जाएगा 8 9 2 और दशमलव, देखो 1 2 2 अंक यहां आएगा ना तो ये हो जाएगा 2 6। इतना किलोग्राम आपको लिखना है। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान कितना होगा, 892.26 किलोग्राम। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। आगे है जो 120 सेंटीमीटर त्रिज्या और अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। देखिए फिर से एक बार दोबारा से, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष पानी का आयतन बताइए। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, समझना है, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है
इसमें कुछ इस प्रकार से है कि एक आपका कोई आधा गोला है, देखो हम बनाए यहां पर आपको आधा गोला, ये ठीक, ये आपको बनाना है अर्धगोला। और इस अर्धगोले पर क्या है, इस अर्धगोले पर एक आपको बनाना है शंकु अध्यारोपित, ऊपर करना है, शंकु अध्यारोपित है, देखो इस तरीके से ये शंकु बना देना है इस तरीके से, ठीक है। इसके अर्धगोले के ऊपर आपको एक शंकु बनाना है। और देखो ध्यान दें, इसमें दिया गया है ठोस में, ये जो ठोस है इसमें 120 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसकी त्रिज्या कितनी है 120 सेंटीमीटर, ये 120 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और सॉरी 120 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी हो गई 120 सेंटीमीटर, जबकि उसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, ये है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर इस शंक्वाकार जो आकृति दिख रही है उसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। फिर इस पूरे ठोस को क्या किया गया है, देखो इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, मतलब जिसको हमें इसको पूरे को डालना है काय में, बेलन में डालना है, और ऐसे बेलन में डालना है जिसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से समझें, बहुत आसान प्रश्न है। आपको इस प्रकार से एक बेलन बनाना है, देखो इस तरीके से, ये बेलन है आपका ये टोटल, ठीक है। और इस बेलन को, इस बेलन में आपका ये ठोस डाल दिया गया है, ये ठोस जो था ये अर्धगोला को और शंकु को मिला के जो ठोस बनाया गया है उसको काय में डाल दिया गया है, इस बेलनाकार बर्तन में डाला गया है। और इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या हमें दी गई है कितनी 60 सेंटीमीटर, मतलब जो आपकी ये जो ठोस बना है उसकी त्रिज्या जितनी है उतनी ही बिल्कुल त्रिज्या आपकी इस बेलन की है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, देखो बेलन की 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ये पूरा आपका बेलन है वो 180 सेंटीमीटर का है। देखो ध्यान से 180 कैसे हो जाएगी, ये 120 है और ये जो आपका नीचे अर्धगोला है उसकी त्रिज्या 60 है, तो ये 120 और ये 60, तो 120 और 60 180 टोटल वैसे ही हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से 180 सेंटीमीटर ये आपका ऊंचाई का बेलन है, उसी बेलन में आपका ये ठोस डाल दिया गया। तो निश्चित रूप से आपको पता है कि अगर किसी ठोस को किसी बर्तन में डाला जाएगा तो अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकालेगा, सीधी सीधी बात है। तो यही आपको इस ठोस का आयतन निकालना है और बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को घटा देना है, बस सिंपल सी बात है बिल्कुल, ठीक है। चलिए हम देखो यहां करके दिखा दें आपको, थोड़ा काम आप भी करेंगे इसी और थोड़ा हम करेंगे, बस हो जाएगा बहुत आसान से। देखो पहले तो हमें सबसे पहले बेलन क्या करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन आपको पता ही है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। आर तो देखो इसकी दी गई है ये 60 सेंटीमीटर और एच बराबर 180 दी गई है, सीधा सीधा हम मान लिखेंगे, पाई आर का मान लिख दें 60 और इसका स्क्वायर कर दें और एच बराबर 180 लिख दें, ठीक। तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो, देखो पाई 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो 3600 गुणे 18 मानी 180 और बस 1 2 3 18 और इसका गुणा कर दें, देखो 18 छक्का 108 हासिल 10 और ये 18 तिया 54 और 10 64 हो जाएगा और पाई आगे लिख दें इतने घन सेंटीमीटर, तो आपका आयतन हो जाएगा बेलन का। बताओ इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अगर बात कही जाए घन मीटर की तो आपको बाद में कन्वर्ट कर लेना, फिलहाल आप घन सेंटीमीटर में बना रहने कोई समस्या नहीं है। बेलन का आयतन आपका इतना हो गया, पूरा जो आपका बेलनाकार ठोस, ये बेलनाकार जो आपकी टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है उस पानी की मात्रा है कितनी, ये आपका उसका आयतन है 64,800 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इस ठोस को इसमें डुबोया गया तो ठोस का आयतन और निकालें, यहां पर लिख दें डुबोए गए ठोस का आयतन। क्या लिखेंगे, यहां पर लिखें डुबोए गए ठोस का आयतन। बताओ भाई डुबोए गए ठोस का आयतन बराबर कितना होगा, आपको लिखना है अर्ध गोले का आयतन। क्या लिखना है, अर्ध गोले का आयतन प्लस लिखना है शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन। जो ठोस उसमें डुबोया गया है वो दो आकृतियों का संयोजन है, पहले अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या है, शंकु है। तो बस इन दोनों का आयतन निकालेंगे। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच देखो इसका ये वाला लिखना है 120, है ना, 180 नहीं, 180 तो टोटल ये बेलन का है, ये आपको 120 लिखना है, ये एच है ना। बराबर में देखो 2/3 पाई और इसके आगे आर का मान आपको 60 लिखना है, इस पर क्यूब लगा दें, प्लस 1/3 पाई आर का मान 60 लिखना है, इस पे स्क्वायर लगा दें और एच का मान 120 लिख दें। ठीक है, थोड़ा हल कर लें इसको। देखो 2/3 इंटू पाई और यहां पर देखो 60 गुणे 60 3 बार लिखोगे, है ना, 60 गुणे 60 प्लस 1/3 पाई गुणे 60 यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार 60 गुणे 60 लिख दें और 120 ये है, 3 से इसको काट दें, 3 चौको 12 मानी 40 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 से इसको काटें तो 3 दूनी 6 मानी 20 बार ये कैंसिल हो जाएगा। बस इसका सबको अब आप गुणा करके और जोड़ दें तो ये हमारा ठोस का आयतन ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहां पर कर देते हैं, बराबर का निशान लगाएं। देखो ये कितना है, 40 का 20 दूनी कितना 40, तो ये लिख दें, और 6 छक्का 36 है ना, 36 मानी 360 ये लिख दें, और पाई को ना भूलें भैया, पाई तो अभी साथ में चल रहा है ना, प्लस का निशान आगे लगाएं। देखो अब आगे देखो 6 छक्का 36 मानी 3600 ये लिख दें, 3600 ये आपका लिखना है 360 पाई, है ना, सॉरी 3600 पाई, प्लस इसको लिखना है 3 6 छक्का 36 और 36 पर आपको डबल जीरो बढ़ानी है और गुणा करना है कितने का, 40 का। ठीक है, और आगे पाई भी लिखना है, पाई है ना इसमें। अब आप दोनों जगह से चाहो तो पाई कॉमन ले लो और इसका मल्टीपल और कर दे। देखो 0 0 और एक और 0, पाई फिलहाल बना रहने दें, 4 का गुणा 4 छंग 24 और 4 तिया 12 और 2 14, और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 0 0 0 और 4 छंग 24 और 4 तिया 12 और 2 14 पाई। बराबर में यहां जोड़ दें, देखो कितना हो जाएगा 288 और 000 लिखेंगे, पाई लिख दें। इतने घन सेंटीमीटर ये आपका ठोस का आयतन है। ठीक है, अब क्या करना है, शेष पानी का आयतन जब इसमें डुबोया, ये ठोस इसमें डुबोया जाएगा तो जो शेष पानी बचेगा उसका आयतन किसके बराबर होगा, इस आयतन में से आपको इसका आयतन घटा देना है। तो आपके पास बचेगा शेष पानी का आयतन, यहां लिख दें, यहां लिख दें शेष पानी का आयतन डुबोने के बाद है, ठोस को डुबोने पर, यहां लिख दें पूरा, ठोस को डुबोने पर शेष बचे पानी का आयतन बराबर कितना लिखोगे, ये बेलन का आयतन तो आपका है 64 8 और 1 2 3 0 बढ़ाएं पाई, और माइनस इसमें से करना है कितना, इसको करना है, देखो 288 और 1 2 3 और फिर इसके बाद 3 0 के बाद पाई। ठीक है, ये इस तरीके से इसको देखो घटाएं तो पाई तो आपका कॉमन रहेगा, 3 0 1 2 3 0 भी ज्यों का त्यों, 8 में से 8 घटेगा 0 हो जाएगा, और ये 14 में से 8 घटेगा 6 हो जाएगा, और इसके बाद ये आपका 5 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 बचेगा, है ना। अब आपको पाई का मान रखना है 22/7, ये हो जाएगा 36 1 2 3 4 0 है, और गुणा में लिख दें 22/7 लिख दें, 22 का गुणा कर दें और 6 का 7 का भाग कर दें। तो देखो 1 2 3 4 0 तो ज्यों का त्यों, 22 छक्का 132 हासिल 13 और 22 तिया 66 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा 79। ठीक है, और अब 7 का आपको भाग दे देना, देखो 7 का भाग करें तो 7 एकम 7 2 बचेगा 12 हो जाएगा, 7 एकम 7, अब कितना बचेगा 5, है ना, 0 बढ़ाएं 50 हो गया, 7 7 49, अब 1 बचेगा 10 हो जाएगा। एक बार एक काम करें, यहां पर एक बार इसको हम घन मीटर में अगर बदलें, किसमें, घन मीटर में, ये तो घन सेंटीमीटर में आया, इसको अगर घन मीटर में बदलें तो भाग करना है कितने का, 100 गुणे 100। ठीक है ना, तो यहां लिख दें 792,000 और अब आपको यहां पर क्या करना है, देखिए बटे में लिखा है 7
और यहां पर लिख दें 100 गुणा में 100 गुणा में 100, इतना देखो भाग कर दें तो ये अब घन मीटर में बदल जाएगा। काय में बदल जाएगा? घन मीटर। तो देखो 1 2 ये कट गई, देखो ये दो कट गए। अब इसका 7 का भाग करें और 100 का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहां लिख देते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा? देखो 7 का भाग करें, 7 एकम 7, देखो पहले 100 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7.92 और 7 बटे में अब कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 एकम 7, दशमलव लगाएं और अब 7 एकम 7, 2 बचेगा, 12 हो गया और 7 एकम 7 फिर से दोबारा 5 बचेगा और जब 5 बचेगा तो ये 50 7 7 49, लगभग इतना लिख दें घन मीटर। ये काय में आएगा? घन मीटर। ठीक, 1.117 घन मीटर। समझ में आ गया? सही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और उसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 445 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन के बराबर है और इसका पाई का मान जो है वो है 3.141। ठीक है, देखिए समझे बहुत ध्यान से, सिंपल सी बात है, भाषा बढ़ा दी गई है सवाल में, वैसे कुछ नहीं है, केवल और केवल मात्र इसका हमें आयतन पूछा गया है और बच्चे ने आयतन बताया है 345। क्या ये 345 आंसर सही है या नहीं, बस इतना आपको कंफर्म करना है। देखो इस प्रकार की कुछ बर्तन है, देखो एक नीचे से तो आपका देखो गोलाकार कांच का बर्तन है, लेबोरेटरी में जैसे कि कांच के बर्तन हुआ करते हैं, ये फ्लास्क जिसको बोलते हैं, ये इस तरीके से, और इसमें देखो ये आपका है बेलनाकार, इसकी गर्दन बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, और ये इसका गोलाकार भाग है, ये गोला है पूरा, और ये ऊपर गर्दन इसकी कैसी है? बेलनाकार है, और ये पानी से देखो भरा हुआ है, ये इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से देखो ध्यान दें, इसका हम पहले तो इस गोले का आयतन निकाल लेंगे इसका, और फिर ये जो बेलनाकार भाग है इसका आयतन निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो पानी का टोटल जिसमें पानी इतना आएगा वो आपका ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझें, आपको लिखना है बर्तन का आयतन। क्या करना है? बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन, बर्तन कैसा है? बर्तन है नीचे से गोलाकार और उसकी गर्दन है बेलनाकार, दोनों को जोड़ दें। यहां लिख दें बर्तन के गोलाकार भाग का आयतन, गोलीय भाग का आयतन, ऐसे लिख दें गोलीय भाग का आयतन, और प्लस लिख दें काय का, ये आपका जो गर्दन है बेलनाकार उसका आयतन, मानी बेलनाकार गर्दन का आयतन, बेलनाकार गर्दन का आयतन। ठीक, बस दोनों में पानी भरा हुआ है, नीचे से ऊपर तक टोटल पानी है ना, तो दोनों को जोड़ दें तो बेलनाकार जो आपका भाग, सॉरी गोलीकार भाग है जो, उसका आयतन क्या लिखोगे? गोले वाले आयतन का लिखना है मान कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। आर किसकी लिखनी है? ये वाली आर लिखनी है, देखो भाई याद रखना है, ये आर इसका देखो व्यास दिया गया है कितना? 8.5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 8.5/2, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, गोली भाग की त्रिज्या 8.5/2 हो जाएगी। और ये देखो जो गर्दन दी गई है उसकी लंबाई दी गई है कितनी? देखो यहां पर दी गई है लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये देखो 8 सेंटीमीटर लंबाई की गर्दन है और इसका व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो आपको लिखना है गोली भाग जो है उसका आयतन हो गया, प्लस अब बताओ गर्दन का आयतन मानी बेलन का आयतन का सूत्र लगाओगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आर देखो ध्यान दें, आर ये वाला लिखना है 1, और एच भी आपको 8 लिखना है, और इसमें आर का मान कितना लिखना है? 8.5/2। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं 4/3 पाई गुणा 8.5/2, इस पर क्यूब लगा दें, प्लस पाई इंटू 1 का वर्ग 1 ही होगा और गुणे में 8 लिख दें। ठीक है, बराबर में लिखना है 4/3 पाई गुणे 8.5 गुणा 8.5 गुणा 8.5, और नीचे बटे में कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2, और प्लस में लिखना है 8 पाई। ठीक,
बराबर। देखो कुछ कट जाएगा और कुछ बचेगा, उसका हम गुणा कर लेंगे। देखो 2 का 2 में गुणा कितना 4, 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ कटेगा नहीं। तो इनका हम 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5, अगर इनका दोनों तीनों का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 616.125, 616.125। और नीचे देखो 3 दूनी 6, ठीक है, ये पाई और ये पाई दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे, प्लस ये 8 लिख देंगे। देखो ये वाला 8 लिख दें और पाई कॉमन लिख दें, इतना, ठीक है। चलिए देखो यहां पर कर देते हैं, 6 का भाग करेंगे, 6 एकम 6 और यहां 0 और फिर इसके बाद 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12 है। और अब इसके बाद दशमलव लगाएं और 16 में से 12 घटेगा 4 बचेगा, 4 और 1 41 हो जाएगा। 6 से देखो काटो, 6 छक्का 36 और यहाँ 36 है, तब बचेगा कितना 5। और अंक आपको 2 का उतारना है, 2 ले लें अंक, तो ये हो गया 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 है ना, 8 बार गया, लगभग इतना ही छोड़ दें। और प्लस में इसको आगे लिखेंगे 8 और इंटू में पाई, ठीक है। देखो समझो, ये 6 का भाग कर दिया और ये 8 जोड़ दिया और इंटू में पाई लिखाइए, बराबर। इसको यहां जोड़ेंगे, देखो 102 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 110.68 और इंटू में पाई। बस अब पाई का मान रख दें, आंसर आ जाएगा, है ना। तो 110.68 और पाई का मान 3.1, कितना देखो दिया गया है 3.141, है ना। बस इसका मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 346.62, लगभग इतना हो जाएगा। इतने वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर, आयतन है ना, इतने घन सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चे ने आंसर क्या बताया, बच्चे ने बताया कि आंसर 345 घन सेंटीमीटर है। बच्चे ने थोड़ा मापने में गड़बड़ी कर दी, थोड़ा सा गड़बड़ी। ओरिजिनल वास्तव में सही इसका जो आयतन आएगा, पूरे बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा 346.62 लगभग घन सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बस इस एक्सरसाइज के पूरे प्रश्न आपके समाप्त हो गए। हालांकि एक बात और हम यहां बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया है और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 बताया है, परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इनको आपको जरूर कंप्लीट करना है। हालांकि प्रश्न तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं और हमने एक एक करके सारे प्रश्न बताए, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भैया कमेंट करके जरूर बता दो। हम आपसे बार बार इसी बात को कहते हैं कि कमेंट कर दिया करो। अगर आपको कुछ समस्या है तो भी कमेंट कर दो, और यदि आपको समस्या नहीं है, आपको बढ़िया समझ में आ रहा है, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। तो आज का वीडियो फिलहाल हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।